हेलो बच्चों, देवनारायण क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, नवोदय एग्जाम के लिए आज हमारा 7 चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। और 4 नवंबर को जो 8th क्लास से 9th क्लास एंट्रेंस एग्जाम जो नवोदय एग्जाम की होती है वो 4 नवंबर का एग्जाम है। उनके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक बच्चे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चाहिए और मॉडल पेपर चाहिए तो आप प्ले लिस्ट पे जाकर देख सकते हो। 4 नवंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको। ठीक है बच्चे, चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। किसको सरल करने पर प्राप्त होता है? देखिए दे रखा है आपको 2.75, इसके बाद माइनस दे रखा 1.25 प्लस 4.75 और माइनस 3.80। इस प्रकार आपको दे रखा है बच्चे। तो इसको किस प्रकार से सरल करते हैं? तो आपको क्या करना है, पहले तो प्लस वाली को एक जगह कर लेना है। तो 2.75 और 4.75 को एक जगह कर लेना है और इधर माइनस 3.80 और माइनस का 1.25 इन दोनों को एक जगह कर लेना है। इन दोनों को एक जगह करने पर क्या प्राप्त होगा? इधर आपको अगर इन दोनों को जोड़ोगे 7.50 प्राप्त हो जाएगा और इधर आप करोगे तो 3 कितने हो जाएंगे 5 0 और इधर ये लो 4 5.50 प्राप्त हो गए माइनस के। अब इनका हम सरल कर सकते हैं। किस प्रकार से? बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे। तो आप भी सरल कर दोगे। बहुत ही आसान है और बढ़िया भी है, अच्छा क्वेश्चन है। तो किस प्रकार से करोगे आप? कमेंट कीजिए, जल्दी कीजिए, कमेंट कीजिए किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए इधर 5 बच जाएंगे, ठीक है, 4 और 2, ये लो आपका क्वेश्चन भाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई और लाइक करना तो भूलना ही नहीं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 23,200 भाग 145 करें तो आंसर आता है 160। ठीक है, तो आगे पूछा है 23.2 का भाग करें हम 1.45 से तो बराबर होगा, क्या होगा भाई? तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सेम बस इसमें डबल जीरो दे रखा है और इसमें पॉइंट दे दिया, बाकी कुछ भी नहीं है, सेम है। तो क्या करेंगे 23.2 को इधर लिख देंगे, एक पॉइंट ये हमने पहले भी पढ़ा दिया है कि अगर इसके नीचे दो पॉइंट के आगे 2 हैं तो इधर हम 100 से गुणा कर देंगे, इधर पॉइंट 1 है तो 10 से गुणा कर देंगे, हो गया काम खत्म। काम खत्म कैसे हो गया कि भाई 2320 आ गए, 2320 आ गए इधर और इधर कितने आ गए 1450। 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया। अब हम इसको काटते हैं। अगर हम बात करें 2320 की तो 2320 में हम 145 का भाग देते हैं। तो देखिए कट रहा है, एक बार सीधा कट गया 135 में 232 में और फिर ये उतारेंगे हम तो 16 6 बार जाएगा, 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। 2320 में 145 का भाग देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16। आप करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लेकिन सरल भी है। ठीक है, आपको दे रखा है 7.7 फिर प्लस 7.77 फिर प्लस 7.77 फिर प्लस 7.777 और 7, यानी कि पहले पॉइंट के बाद में 1 दिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और इनका योग आपसे पूछा गया है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सरल कर सकते हैं? पहले 7.7 पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा तभी आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, कर देते हैं। 7 ऐसे कैसे आ जाएंगे, फिर 7 7 14, ये लो 7 7 14, 7 21 1 22, फिर ये इधर लो 2 ले लो, 7 1 7 7 14, 7 21 7 28 2
30, ये लो। और फिर देख लो 10, 7, 17, 7 में 7, 14, 7, 21, 7, 28, 29, 31। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए योग और इस घटाओं में, समझ गए? तो यही आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 यानी कि 18.75 है। दो संख्याओं का कोई भी दो संख्या मानो भाई एक्स वाई, दो संख्या कोई भी मानो जिनका गुणनफल कितना है 18.75 है। यदि संख्या दूसरी संख्या, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या है, तो हम इसको आसानी से करते हैं ऑप्शन से। तो ऑप्शन आपका दे रखा है 2.5, बी ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है 3.5, सी ऑप्शन आपका दे रखा है वो है 4.5 और डी है 7.5। तो आपको करना कुछ भी नहीं भाई, इनमें से ऑप्शंस में देखते हैं कि ऑप्शन कैसे होगा। तो इनमें से देखिए आप कि अगर इनमें से जैसे कि मानो तिगुनी माना है, तो इनमें से ऐसी कोई संख्या लें कि जिसमें इन्हीं में से किसी संख्या का भाग दें या फिर 3 का भाग देते थे। तो मैं बड़ी से बड़ी संख्या ले लेता हूं, एक बार करके देखते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या ले, मैंने 3 का भाग दे दिया, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और बच गए कितने 15, 3 पंचो 15, 2.5 आ गया भाई, 2.5 हो गए। तो क्या हो सकता है, पहली तो 7.5 और दूसरी 2.5, और अगर इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18.75। करके देख सकते हैं बच्चे, आप इसको करके देख सकते हैं, गुणा करके देख सकते हैं। राइट आंसर यही होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7.5 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दो दशमलव का गुणनफल 20.7326 है। यदि एक दशमलव का मान, यानी कि एक दशमलव का मान 4.13 है तो दूसरा दशमलव है। तो इसमें भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 5.12, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 4.82, और तीसरा जो ऑप्शन है हमारे सामने वो है 5.23, और चौथा है 5.02, ठीक है। अब आपको किस प्रकार से करना है ध्यान से देखिए। यहां पर मेरे को 6 दिखाई दे दिया, यहीं से मैंने कुछ ट्रिक सोच ली, सोची क्या कि मैं इस 3 को किससे गुणा करूं कि 6 आए। तो आप कहोगे सर ये एक सी वाला ऑप्शन तो कट कर दो, नहीं आएगा। सी वाला तो ऑप्शन कट ही कर दो, नहीं आएगा। अब क्या करना है, एक ऑप्शन तो कट हो गया। आप इधर देखो 5 4 चौक 16, यानी कि ये नजदीक है, लेकिन 82 बड़ा है ना, बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे छोटी संख्या लेकर देख लेता हूं। हमको सबसे छोटी संख्या लेनी है। फिर अगर 3 ऑप्शन बचे, 3 यानी कि एक तो आपका वैसे ही कट, 1 या 2 तो कट हो जाएगा, और जो बचेगा ना उसमें सबसे छोटी लेनी है आपको। तो सबसे छोटी ले ली मैंने 5.02, और अब मैं गुणा करता हूं 4.3 से। ये लो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, और 4 दूनी 8। इसी प्रकार हम गुणा करेंगे, तो लास्ट में मिलेगा ये का ये आंसर। आप देख सकते हो, गुणा करके आप चेक कर लेना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, यदि 4.75 गुणा करना है 0.7 से, ठीक है। फिर आगे आंसर आया है इसका 3.325, ठीक है। तो 475 गुणा किया 0.7 से, तो आंसर क्या होगा, तो भाई मुझे ये बात बताइए आप कि इसमें 2 हैं, तो 2 पीछे छोड़ दिया ना, 0 मान लो इधर, एक 2 पीछे छोड़, 3 है तो 3 पीछे छोड़ दिया इसमें पॉइंट में। अब इधर देखो इसमें एक ही है, संख्या तो वह बराबर आएगी, संख्या तो
वही आएगी, संख्या तो वही आएगी, लेकिन आपको करना क्या है, एक को छोड़ देना पीछे। एक दे रखा तो एक को, ये लो भाई संख्या आपका आंसर 7 दे रखा है क्वेश्चन में, पॉइंट 1 के पीछे अंक है तो एक को एक अंक को छोड़ देना हमें, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया 332.5। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 4854.3 भाग करें किससे, 3.3 से, तो क्या आता है 1471। ठीक है, तो अगला क्या है कि 48.543 से भाग करें किसको, 33 को, तो क्या आएगा, तो किसके बराबर होगा ये आपको बताना। तो बच्चे ऐसे ही मैंने क्वेश्चन आपको पहले बता दिए, अभी बताया कि किस प्रकार से कर सकते हो आप 48। अब देखो इसमें सेम है, इस वाला और इस वाला ये इधर चला गया। ठीक है, अब इसमें 3 है, अब किधर जाएगा ये आपको करना ही होगा। जैसे बटे ये लो 33, और अब इसके नीचे कितने से गुणा करेंगे, 3 से। तो इस प्रकार से आप ना कर सकते हो। अब ये भी है तो ये आपका HW का क्वेश्चन होमवर्क में है, करके आप बताना। ठीक है, आगे देखो 8 का क्वेश्चन है, 3/4 प्लस 4/5 फिर प्लस और 8/25। 8/25 तो दशमलव समतुल्य बताना है इनका। तो क्या करना है आपको भाई, इनका जो एलसीएम लेना है, एलसीएम लोगे 4, 5 और 25 का कितना आ जाएगा 100 एलसीएम आ गया। 4 का इसमें भाग दो 20, तो कितना आ जाएगा, इसमें 4 का भाग देना 4 दूनी, इसमें देना आपको 4 दूनी 8, 25 25 75, तो यहाँ पर 75। फिर इसमें 20 बार 20 को इससे करेंगे कितना आ जाएंगे, 4 दूनी 8 80, फिर इसमें करेंगे 4 4 8 32, ये हमारा होगा। अब क्या करना है, इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई 187। 187 में 100 का भाग दो। अब 187 में 100 का भाग देने की कोई जरूरत नहीं, 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। 1.87 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1.87 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यदि 3.65 गुणा करना है 0.5 से और आता है 1.825, तो आपको 365 से गुणा करना है 0.5 से। तो 0.5 से किस प्रकार करोगे भाई, एक पॉइंट छोड़ा है, एक पॉइंट इसमें भी छोड़ देना, इसमें देखो 2 3 हो गए ना, यहाँ पर लगा दिया। अब इसमें एक ही है तो कितने से करोगे, जो आया है 5 से कितना आया 18 25 आया ना, आपको यह लो 182.5 हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, बड़े थोड़े हाँ बोरिंग है क्वेश्चन है, लेकिन बड़े आसान है और महत्वपूर्ण टॉपिक है, बच्चे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, अगला दिया है कि 4015 को भाग देना है 11 से। ठीक है, और आता है कितना 365, और ऐसे ही आपको 40.15 को भाग करना 1.1 से। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है बच्चे, करके जरूर बताइए कमेंट में। और आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। और देवनारायण गुरुकुल और नवोदय एग्जाम की तैयारी करने वाले स्पेशल बैच के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री क्लास, आपको फ्री कॉस्ट मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और हर तरह के नोट्स सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री मिलने वाला है। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।